जब आपने मेरे को पहली बार देखा था तब लगा था मेरे से मिल पाओगे? नहीं, ऐसा मुझे कभी मेरी डेस्टिनी पे मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं सुबह उठा हूँ, मेरा सपना चल रहा है, अभी तक मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सत्य हुआ। चलो, तो अनाउंसमेंट हो गई और बुला रहे। अब KLM में सुना है कि खाना पीना बहुत अच्छा होता है, तो अब आज आपको देखते हैं और बताते कि KLM की सर्विस कैसी है। बाकी सभी जगहों पे हम ड्यूटी फ्री में से नहीं गुजरे, लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन करने के बाद क्लियरली ड्यूटी फ्री से गुजरना पड़ रहा है कि इंडिया में क्या डर का बिजनेस बन गया है, ये क्या मैं इतने सालों बाद आया हूँ ना, ऑब्जर्व हो जा रहा है। सिक्योरिटी चेक के लिए इतनी बड़ी लाइन है कि आप लोगों ने मेरे को सरप्राइज छुपा के बताने का जो प्लान किया उसका क्या करें अपने? कुछ नहीं, प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला पड़ाव हैलिफैक्स से टोरंटो आने का था, वो खत्म हो गया, लेकिन अब शुरुआत हुई है दूसरे पड़ाव की और हम आए हैं नितिन भाई से और अभिषेक भाई से मिलने। ये है आज इन्होंने हमें इनवाइट किया पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ ये इतना अद्भुत अप्रतिम भोजन खिलाया, मजा ही आ गया। और ये है हमारे अभिषेक मौर्य जी, बरेली टू जो अभी भी वीडियो शूट कर रहे हैं और ऐसे और ऐसे ही चलता रहता है। एग्जैक्टली अभी हमारा पॉडकास्ट शूट होने वाला है एंड ऑब्वियसली जो मेरी गट फीलिंग्स और हमारी पुरानी जो अभी तक बात हुई कल ही हुई, हाँ, उसके बेस पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चटाकेदार धमाकेदार चीजें डिलीवर होने वाली है। अब डिपेंड करता है नितिन भाई हमसे क्या सवाल पूछते हैं। तो मैं कह रहा ना कि ये मैं और ये देखो ऐसे कर रहे हैं, ये हमारी छोटे पर्दे वाली बात, बड़ा पर्दे वाली बात ये है। तब आप जा रहे हो? हाँ भाई जा रहा हूँ। ओके, अच्छा लगा ऐसे मिलने का, आपसे मुलाकात की। आपसे तो भाई कल ही मिलना होगा। बिल्कुल। क्वेश्चन फॉर यू भाई कि जब आपने मेरे को पहली बार देखा था तब लगा था मेरे से मिल पाओगे? नहीं, ऐसा मुझे कभी मेरी डेस्टिनी पे मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं सुबह उठा हूँ, मेरा सपना चल रहा है, अभी तक मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सत्य हुआ। लोग मुझे बताएंगे कि आप दी अभिषेक मौर्य के साथ बरेली टू टोरंटो वाले अभिषेक मौर्य। यही सुनना था, इसी का वेट कर रहे हैं। नहीं भाई मजाक तो मेरा होश आ जाएगा फिर। ये बहुत मेहनती बंदा है, 3 साल बाद आज घर जा रहा है। ओके, तो चलिए, सेटअप ऑल सेट, ऑल डन, माइक वगैरह लग चुका है। अब हम पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। 1 hour later. इतना बेहतरीन पॉडकास्ट आपने हमारा कराया है, लिटरली एक कनेक्टिविटी थी। बहुत मजा आया बात करके। He is the best host and thank you so much for having me there and ये सारा जो आपने ट्रीट हमें दी, thank you so much। इंडिया मजे करो। पहली बार जा रहे हो? पहली बार आफ्टर 3 years 9 months। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो बोर्डिंग पास में इन लोगों ने गेट नंबर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो एम्स्टर्डम पे अभी जो फ़्लाइट जा रही है अपने उधर जाने का है और गेट नंबर C34 है। चलो, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो मेरे 2 लगेज पहले ही फ़्लाइट में पहुंच चुके हैं और मैं इतना घूम फिर रहा था, इसीलिए बस मेरे को अभी सिक्योरिटी चेक कराना है, दैट्स इट। मैं आया था तब मेरे पास रुपए पड़े हुए, इसीलिए मैं यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज नहीं करा रहा, लेकिन करेंसी एक्सचेंज कराना हो तो टोरंटो एयरपोर्ट पे है। ड्यूटी फ्री में जाने के बाद नीतीश राजपूत का एक वीडियो याद आया कि ड्यूटी फ्री में जाकर आप किस तरह से एयरपोर्ट की मदद करते हो उनका बिजनेस बढ़ाने में। तो मैंने सोचा कि उनका बिजनेस बढ़ा के मेरा क्या फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैंने सोचा अगर लेना होगा तो इंडिया की ड्यूटी फ्री से ले लेंगे ताकि देश का फ़ायदा हो। चलो, तो अनाउंसमेंट हो गई और बुला रहे। अब KLM में सुना है कि खाना पीना बहुत अच्छा होता है, तो अब आज आपको देखते हैं और बताते कि KLM की सर्विस कैसी है। लेकिन ये क्या, ये भीड़ तो यहाँ से लेके यहाँ, अरे ख़त्म ही नहीं हो रही है। लेकिन फाइनली तो बैठ गया था फ्लाइट में और उसके बाद कंफ्यूजन सबसे बड़ी ये थी कि हिंदी इंग्लिश कौन सी मूवी देखूं, क्योंकि फ्लाइट में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो KLM की सर्विसेज वगैरह बहुत ही ऑसम वाली है। अगर फ्लाइट में आप क्या खाने वाले हो वो पहले ही बता देते हो तो सबसे पहले फ्लाइट में आप ही का खाना सर्व होता है। मैंने सिलेक्ट किया था वेज हिंदू मील, बहुत ही ऑसम था। 24 तारीख की सुबह 7:30 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं एम्स्टर्डम। रात को सोते खाते पीते KLM का खाना पीना बहुत बढ़िया था, तो वन शुड ट्राई KLM का वेजिटेरियन ऑप्शन। और बाकी अब एम्स्टर्डम से निकलते ही मुंबई पहुंचेंगे, तो अपना गेट नंबर ढूंढ लिया है, अब जाते हैं D10 पे। पिछले बहुत दिनों से ख़राब वेदर ही देख रहा था और एम्स्टर्डम का टेम्परेचर जब मैंने प्लस में देखा 7 डिग्री, देख के जो प्रसन्नता हुई थी, आहा। business class. All other remaining customers, please use this second jetway for us. Once again,
ओवरऑल 4 फ्लाइट्स बदलनी थी और हाफ जर्नी ही खत्म हुई थी। 48 आवर्स की ट्रिप रही मेरी और आंखों में इतनी नींद थी, लेकिन क्या करूं, फ्लाइट में तो मुझे ऐसे ही नींद नहीं आती है। लेकिन कैसे भी करके मूवी देख के मैंने अपना टाइम पास किया। थक हार के इतनी लंबी ट्रिप करके फाइनली अपनी जन्मभूमि पे आ गए, इंडिया। इतने सालों बाद आ रहा हूँ ना, अंदर की खुशी अभी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि अभी छुपा के रखना है। चलिए तो मुंबई आ गए अपनी देश की धरती पे, और फाइनली अभी इमिग्रेशन और बैग लगेज कलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अहमदाबाद। बाकी सभी जगहों पे हम ड्यूटी फ्री में से नहीं गुजरे, लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन करने के बाद क्लियरली ड्यूटी फ्री से गुजरना पड़ रहा है। तो इस चीज़ में तो अभी पूरा समय निकल जाएगा, तो अभी देखते हैं हमारा लक कब आता है हमारा बैग। लेकिन जो भी हो यार, इतनी आगे ना खुशी अलग ही हो रही है। अभी मैं जब तक अपने घर नहीं पहुँच रहा हूँ, जब तक मेरी पूरी प्लानिंग खत्म नहीं हो रही, तब तक मैं है ना अपनी खुशियाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ओके जब मैं लगेज कलेक्ट कर रहा था ना, तो वहाँ पर कोई एक हेल्पर भाई साहब आए, वो बोले कि ठीक है मैं लगेज हेल्प करने में फाइंड कर देता हूँ, एक काम करो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ जिससे कस्टम भी आपका क्लियर करवा दूँ। और फिर मैंने बोला ऐसा तो क्या जुगाड़ है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है और इतने से हो जाएगा। तो करप्शन हाथ ही मिल गया। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट ऑन दी अदर हैंड कस्टम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जब तक आपके पास सारी चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में और लीगली आप सब चीज़ें कैरी कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड CISF से आपकी जो चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, इमिग्रेशन बहुत इजीली क्लियर भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से डरने वाली बात नहीं है। बस खाली इंडिया में क्या डर का बिजनेस बन गया है, ये क्या मैं इतने सालों बाद आया हूँ ना, ऑब्जर्व हो जा रहा है। जेटलैग का भी इफेक्ट हो गया है, क्योंकि इंडिया में अभी रात के 1-2 बज रहे हैं, लेकिन है ना मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ऐसा ताज़ा फील हो रहा है, क्योंकि क्या कनाडा के टाइम जोन के हिसाब से अभी दिन चल रहा होगा और मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। तो जेटलैग का थोड़ा असर रहेगा 2-4 दिन तक। ये चीज़ सही लगी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप स्कैन कर दो और आप ऑटोमेटिकली ही चले जाओ अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करने के बाद। सिक्योरिटी चेक के लिए इतनी बड़ी लाइन। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years मैं इंडिया में किसी एयरपोर्ट पे आया। मुंबई एयरपोर्ट को इतना ब्यूटीफुल देखकर मेरा तो मन मोहित हो गया। मुंबई के एयरपोर्ट पे ना एक अलग ही वाइब है, एकदम मस्त, जो चकाचौंध दिख रही है और अपने लोग दिख रहे हैं, और ऐसा क्या एक गहरी सांस लेने पे इंडिया वाली फीलिंग आ रही है ना, वो सुन के महसूस करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं हो गया। तो हम पहुंच गए हमारे शहर अहमदाबाद में, और अभी क्या है कि फ़्लाइट जल्दी आ गई, लेकिन बैग्स को आने में टाइम लगेगा। तो बैग्स कलेक्ट करने के बाकी, और उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे। मुंबई और अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स पे वाईफाई की जो स्कैरसिटी है ना, उसकी वजह से बहुत सी तकलीफें आएगी। तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कनाडा में ना हॉर्न वगैरह सुनने बहुत कम मिलते थे, लेकिन यहाँ पर तो ये नॉर्मल चीज़ है। और अभी मुझे पिकअप करने आएंगे। लकीली मैंने एक पुलिस वाले भाई साहब से उनका फ़ोन लेकर मेरे फूफा जी को कॉल कर दिया, बिकॉज ही इज़ मेजरली इनटू माय ओवरऑल कनाडा की जर्नी एंड ही इज़ कमिंग टू पिक मी अप सीक्रेटली। पहले सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं, बुआ को सरप्राइज करना है पहले। हेलो, हाँ क्या जी? यूट्यूब पे डालना। हाँ, अभी आप लोगों ने मेरे को सरप्राइज छुपा के बताने का जो प्लान किया, उसका क्या करें अपने? कुछ नहीं, प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन में क्या बना है? बॉक्स बनाया, बॉक्स। बॉक्स में बिठा के ले जाओगे मुझे? यस। मम्मी लोग दिख रहे हैं। रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ पर सिग्नल वगैरह फॉलो नहीं करते हम, और चलो। ओके, भले ही रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ आ रही हो तो अभी हम रोड क्रॉस कर लेंगे। बिना सिग्नल के हम रास्ता क्रॉस करें? हमारे यहाँ क्या सिग्नल ओपन कर देते तो हम क्रॉस करते हैं। कल सगाई की तैयारी, जूते कपड़े ले लिए, अब जाते सबको सरप्राइज देने। पहले प्लानिंग ऐसी थी कि मुझे ये लोग डब्बे में छुपा के लेके जाएंगे और फिर मेरे परिवार के सामने खोलेंगे डब्बा, लेकिन अभी क्या धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा और मुझे भी कई वीडियो कॉल आ गए। मैंने सोचा कि अभी कुछ अलग करते हैं।
तो फिर हमें अभी बाद में बुलाया गया है। पहले मेरे साथ मेरे फूफा जी और वो सब आगे चले गए। दे आर जस्ट एक्टिंग अप दैट दे आर नॉट कमिंग टू टुमारोज एंगेजमेंट, और फिर बाद में वो बॉम्ब फोड़ेंगे मुझे बुला के। ठीक है अक्षु, एक्साइटेड? बहुत। ओके चलो। चुप 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 इनको जाने दो, पहले अंदर जाना, अंदर जाना। हिंट मिल गई थी तो हमने थोड़ा प्रोग्राम चेंज किया। ये सुबह 6 बजे से आया हुआ है, कर दिया ना प्रोग्राम। आ गया मैं तो फिर आधा घंटा पूरा हम लोग को 11 बजे तैयार करा था। कौन सा सॉन्ग गाना किया? अच्छा सिंगर्स रेडी? तेरा नाम लिया तो फिर कल सरप्राइज खत्म हो गया और आज सगाई में हम आ गए। ठीक है, तो फिर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। अच्छा बाय बोल दो, बाय।